आध्यात्मिक कहानियाँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, अब तक आपने सुना किस तरीके से सुग्रीव जो है हनुमान को भेजते हैं राम जी का पता लगाने के लिए कि वो किस लिए उनके पर्वत पर आ रहे हैं। दोस्तों, अगली कहानी है जिसका शीर्षक है राम सुग्रीव मैत्री। चलिए कहानी शुरू करते हैं दोस्तों। पर कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या आप भी राम भक्त हैं? अगर हाँ तो मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही राम भक्ति और हनुमान भक्ति की कहानी किससे हम इस वीडियो द्वारा, इस चैनल द्वारा आप तक पहुंचाते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों कहानी शुरू करते हैं। मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान। हनुमान अपने साथ राम और लक्ष्मण को लेकर किष्किंधा पर्वत के मलय शिखर पर, जहां पर कि सुग्रीव अपने अन्य मंत्रियों के साथ बैठे थे, वहां पर ले गए। सुग्रीव ने दोनों भाइयों का परिचय कराते हुए हनुमान से कहा, हे महाप्राग, अयोध्या के महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र महाप्रक्रामी श्री रामचंद्र जी अपने अनुज लक्ष्मण जी के साथ यहाँ पर पधारे हैं। इनके पंचवटी में निवास काल में इनकी पत्नी सीता जी को लंका का राजा रावण चुरा ले गया है। उन्हीं की खोज के लिए ये आपकी सहायता चाहते हैं। ये आपसे मित्रता करने की इच्छा रखते हैं। आपको इनकी मित्रता स्वीकार कर इनका यथोचित सत्कार करना चाहिए, क्योंकि ये बड़े ही गुणवान, पराक्रमी और धर्मात्मा हैं। ये दोनों हमारे लिए परम पूज्य हैं। राम और लक्ष्मण का परिचय पाकर प्रसन्नचित्त सुग्रीव बोले, हे प्रभु, आप धर्मज्ञ, परम तपस्वी और सब पर दया करने वाले हैं। आप नर होकर भी मुझ वानर से मित्रता कर रहे हैं, ये मेरा परम सौभाग्य है प्रभु। आपकी मित्रता से मुझे ही उत्तम लाभ होगा। मेरा हाथ आपकी मैत्री के लिए फैला हुआ है। आप इसे अपने हाथ में लेकर परस्पर मैत्री का अटूट बंधन बना दें। सुग्रीव के वचन सुनकर राम ने अत्यंत प्रसन्न होकर सुग्रीव के हाथ को अपने हाथ में लिया और फिर प्रेम पूर्वक सुग्रीव को छाती से लगा लिया। हनुमान ने भिक्षु रूप त्याग कर अग्नि प्रज्वलित की। राम और सुग्रीव ने अग्नि की प्रदक्षिणा कर कर मैत्री की शपथ ली और दोनों एक दूसरे के मित्र बन गए। इसके पश्चात राम और सुग्रीव अपने अपने आसनों पर बैठकर परस्पर वार्तालाप करने लगे। सुग्रीव ने कहा, हे राम, मेरे ज्येष्ठ भ्राता बाली ने मुझ पर बहुत ही अन्याय किया है। मुझे घर से निकालकर मेरी पत्नी का अपहरण कर लिया है और मेरा राज भी मुझसे छीन लिया है। वह अत्यधिक शक्तिशाली है। मैं उससे भयभीत होकर ऋणमुख पर्वत के इस मलयगिरी प्रखंड के पास हूँ और वहीं पर निवास कर रहा हूँ। आप अत्यंत पराक्रमी और तेजस्वी हैं। आप मुझे अभयदान देकर बाली के भय से मुक्त करें। सुग्रीव के दीन वचन सुनकर राम बोले, हे सुग्रीव, मित्र तो उपकार स्वरूप फल देने वाला होता है। मैं अपने क्षीण बाणों से तुम्हारी पत्नी के हरण करने वाले बाली का वध कर दूंगा। अब तुम उसे मरा हुआ ही समझो। सुग्रीव ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे राम, मेरे मंत्रियों में श्रेष्ठ सचिव हनुमान मुझे आपकी विपत्ति की संपूर्ण कथा बता चुके हैं। आपकी पत्नी सीता आकाश या पाताल में कहीं भी हो, मैं अवश्य उनका पता लगाऊंगा। रावण तो क्या, इंद्र आदि देवता भी सीता को मेरे वानरों की दृष्टि से छुपा कर नहीं रख सकते। राघव, कुछ ही दिनों पूर्व एक राक्षस एक स्त्री को यहाँ से ले जा रहा था। उस समय हम इसी पर्वत पर बैठे थे। तब हमने उस स्त्री के मुख से हाय राम, हाय लक्ष्मण शब्द सुने। मेरा अनुमान है वह सीता ही थी। उसे मैं भली भांति देख नहीं पाया। हमें बैठे देखकर उसने कुछ वस्त्र आभूषण नीचे फेंके थे। वे हमारे पास सुरक्षित हैं। आप उन्हें पहचान कर देखिए, क्या वे सीता जी के हैं? यह सुनकर सुग्रीव ने एक वानर को वस्त्राभूषणों को लाने की आज्ञा दी।
उन वस्त्र आभूषणों को देखते ही राम का धीरज जाता रहा। वे नेत्रों से अश्रु बहाए हुए शोक विलीन हो गए और धैर्य छोड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। चेतना लौटने पर वे लक्ष्मण से बोले, हे लक्ष्मण, सीता के इन आभूषणों को पहचानो। राक्षस के द्वारा हरे जाने पर सीता ने इन आभूषणों को पृथ्वी पर गिरा दिया होगा। लक्ष्मण ने कहा, भैया, इन आभूषणों से मैंने तो क्या हाथों के कंकालों को पहचानता हूँ, ना गले के हार को और ना ही मस्तक के किसी अन्य आभूषण को पहचानता हूँ, क्योंकि मैंने आज तक सीता जी के हाथों और मुख की ओर कभी दृष्टि नहीं डाली। हाँ, उनके चरणों की नित्य वंदना कर रहा हूँ, इसलिए इन नुपुरों को अवश्य पहचानता हूँ। ये वास्तव में उन्हीं के हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी राम सुग्रीव मैत्री पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानी को तुरंत लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं अगली कहानी, जिसका शीर्षक होगा राम और सुग्रीव का वार्तालाप, जल्दी ही इसी चैनल द्वारा आप तक पहुंचाती रहूंगी। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियां। दोस्तों, अगर आप भी राम भक्त हैं तो मेरे साथ कहिए, जय सिया राम, जय जय हनुमान।